हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे। आज देखते हैं हम लोग 5.2 क्लास 12 का चैप्टर है। 5.2 एनसीईआरटी का है, डिफ्रेंशिएशन का एक चैप्टर है। कह रहे हैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिश निकालें। क्या कीजिए, इसको जो है मान लीजिए y इज इक्वल टू है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लीजिए। अब इसका डिश निकालिए तो देखिए कौन सा फंक्शन है। देखिए यहाँ पे साइन फंक्शन के इनपुट में दिया है एक फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी किसी फंक्शन के इनपुट में कोई दूसरा फंक्शन रहता है तब उसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन का डिश चेन रूल के द्वारा निकालते हैं। जो ये वाला फंक्शन जो है यहाँ कंपोजिट फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डिश निकलेगा चेन रूल के द्वारा। मैं यहाँ पे लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हो गया dy बटा dx इज इक्वल टू हो गया dc ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, dc ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dc ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू। चेक कीजिए इस फंक्शन के इनपुट में क्या दिया है, वो वाला आएगा नीचे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब ई वाला जाएगा ऊपर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ई वाला और ई वाला सेम है, साइन का डिश हो जाएगा कॉस, यानी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसका डिश देखिए यहाँ पे, अब दो फंक्शन सम में दिया है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डिश निकाल दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 5 का डिश हो गया 0। 5 कांस्टेंट है, उसका डिश हो गया 0। इसको क्या कीजिए, इसके अंदर भेज दीजिए, इतना इंटू 2x कीजिएगा, यह आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस इतना इंटू 0 कीजिएगा 0। आपका ये हो गया इसका डिश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। इस फंक्शन का डिश निकलना है। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया है कॉस ऑफ साइन एक्स। चेक कीजिए कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे कॉस एक फंक्शन है और साइन भी एक फंक्शन है। तो कॉस के इनपुट में दिया है साइन, यानी किसी फंक्शन के इनपुट में है फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और इसका डीसी जो है चेन रूल के द्वारा निकालिए, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहिए यहाँ पे dy बटा dx इज इक्वल टू dc ऑफ कॉस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dc ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, dc ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस का इनपुट आएगा नीचे चेन रूल से, कॉस का इनपुट क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स आया नीचे, फिर एक गया ऊपर इंटू dc ऑफ साइन एक्स और इसका इनपुट है एक्स, वो आया नीचे। इनका यहाँ पे कॉस एक्स का डीसी हो गया माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डीसी हो गया कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस बी। इस फंक्शन को क्या y इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। चेक कीजिए कौन सा फंक्शन है। इस फंक्शन के इनपुट में एक कंपोजिट फंक्शन है। इसको क्या कीजिए, यहाँ पे इसका डिश चेन रूल के द्वारा निकालिए, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया dy बटा dx इज इक्वल टू dc ऑफ साइन
ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी सी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू साइन का इनपुट आएगा नीचे, यानी ए एक्स प्लस बी, फिर चैन रूल से ई गया ऊपर, डी सी ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डी सी हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका डी सी हो गया एक कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, तो एक्स का हो गया 1 और बी कॉन्स्टेंट है उसका डी सी हो गया 0। इसको अंदर भेजिएगा तो इतना गुने ए कीजिए, यानी ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इतना इंटू 0 कीजिएगा 0, उसको छोड़ दीजिए, यानी साइन ए एक्स प्लस बी का डी सी हो गया ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। चौथा क्वेश्चन है सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, tan ऑफ रूट एक्स। इसको मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू है शेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। इसके देखिए यहाँ पे सेक एक फंक्शन है, इसके इनपुट में tan दिया है, tan भी एक फंक्शन है, इसके इनपुट में दिया है रूट एक्स, और रूट एक्स भी एक फंक्शन है, यानी सेक के फंक्शन में एक फंक्शन दिया है, और tan के फंक्शन सेक के इनपुट में एक फंक्शन दिया है, और tan के इनपुट में एक फंक्शन दिया है, यानी फंक्शन के इनपुट में एक फंक्शन है, यानी यह कंपोजिट फंक्शन है। इसका डीसी चैन रूल से निकल गया, यानी यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हो गया dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी सी ऑफ सेक ऑफ tan रूट एक्स, डी सी ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी सी ऑफ सेक ऑफ tan रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, अब सेक का इनपुट है tan रूट एक्स, वो आया नीचे, यानी tan रूट एक्स, फिर चैन रूट से ई जाएगा ऊपर इंटू डी सी ऑफ tan रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, tan का इनपुट है रूट एक्स, वो आया नीचे, फिर चैन रूट से ई गया ऊपर, तो डी सी ऑफ रूट एक्स, और इसका इनपुट एक्स नीचे आया, ठीक है, यानी सेक का डी सी होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक का एक्स का काम कर रहा है tan रूट एक्स, यानी सेक ऑफ tan रूट एक्स, यानी सेक एक्स इंटू tan एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan का डी सी होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डी सी होता है 1/2 रूट एक्स। पांचवा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए y इज इक्वल टू है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको मान लीजिए ई वाला है ऊपर वाला है और ई है नीचे वाला। इसका डिश निकालना है। अब लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू होगा नीचे वाला यानी कॉस सी एक्स प्लस डी डी सी ऑफ ऊपर वाला, यानी साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन का इनपुट में एक फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कीजिए, यानी डी सी ऑफ ए एक्स प्लस बी नीचे आया, फिर चार रूट से ई गया ऊपर, यानी ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ऊपर वाला
यानी साइन ए एक्स प्लस बी डी सी ऑफ नीचे वाला, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू सी एक्स प्लस डी। फिर चैन रूट से गया ऊपर सी एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कहिए, यहाँ पे ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का डी सी होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डी सी हो जाएगा ए माइनस यहाँ पे आ गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का डी सी होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स का डी सी हो गया इंटू सी बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्या कीजिए, इससे जो है एक बार इसमें डिवाइड कीजिए, एक बार इसमें डिवाइड कीजिए, यानी ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी सी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये वो कॉस कट गया, यहाँ पे आ गया ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, 1 बटा कॉस होता है सेक, यानी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस साइन बटा कॉस हो गया टेन, यानी सी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन बटा कॉस टेन सी एक्स प्लस डी, और नीचे में कॉस बच गया 1 बटा कॉस हो गया सेक सी एक्स प्लस डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यानी कॉस ऑफ एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। मान यहाँ पे y इज इक्वल टू है कॉस ऑफ एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यहाँ पे दो फंक्शन गुना में दिया है, इसको मान लीजिए पहला फंक्शन है, इसको मान लीजिए दूसरा फंक्शन है। इसका डिसीजन निकालना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे कहिए, यहाँ पे dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी सी ऑफ कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन है। ये पहला वाला डी सी ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डी सी ऑफ पहला वाला, यानी हो गया यहाँ पे dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू पहला वाला यानी कॉस ऑफ एक्स क्यू डी सी ऑफ दूसरा वाला, यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है तो इस साइन यहाँ पर डबल है, एक साइन नीचे आएगा, यानी साइन ऑफ एक्स के पावर 5। फिर चैन रूट से गया ऊपर डी सी ऑफ यहाँ पे साइन एक्स के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू साइन का इनपुट नीचे आया एक्स के पावर 5। फिर ये गया ऊपर डी सी ऑफ एक्स के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर प्लस दूसरा वाला यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 डी सी ऑफ पहला वाला, यानी कॉस ऑफ एक्स के पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के पावर 3। फिर एक गया ऊपर डी सी ऑफ एक्स पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
यानी हो गया cos ऑफ एक्स की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का रेशियो हो गया 2 साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 5 का रेशियो हो गया cos एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का रेशियो हो गया 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 cos इसका रेशियो हो गया माइनस साइन एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 3 हो गया 3x स्क्वायर। कहिए यहाँ पे 5 इंटू 2 10 एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 प्लस इंटू माइनस ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 आंसर। सातवां क्वेश्चन है 2 इंटू रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया है 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। इसका डिश निकालना है तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी dy बटा dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे आ गया डी ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी 2 ऑफ डी ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स स्क्वायर। पीछे रूट से गया ऊपर डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर फिर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी 2 ऑफ रूट एक्स का डी होता है 1/2 रूट एक्स यानी रूट कॉट है यहाँ पे आ गया 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का डी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर और एक्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी होता है 2x e2 से e2 कट गया यानी आगे यहाँ पे माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पे दिया है cos ऑफ रूट एक्स मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू है cos ऑफ रूट एक्स। इसका डिश निकाला है तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यानी हो गया dy बटा dx इज इक्वल टू डी ऑफ cos रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डी ऑफ cos ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos का हो गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स यानी माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स।